उड़ता तीर कैसे लिया जाता है, अगर किसी को सीखना है तो वो सपा के मुखिया अखिलेश यादव से सीख सकता है। पिछले 9.5 वर्षों से लगातार सत्ता से बाहर हैं। 27 में आने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन वो सपना पूरा होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। अखिलेश जी आ बैल मुझे मार वाले सिद्धांत पर चल रहे हैं। योगी को चुनाव में आज तक हरा नहीं सके और योगी को हटवाने की दिली इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है। परिणाम है कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों, जय श्री राम बोलने पर लोगों को लाठियों से पिटवाने वालों, खुलेआम गाय कटवाने वालों को आज सनातन की याद आ रही है। इसलिए योगी कहते हैं तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। ये लोग क्या समझेंगे, जो लोग 12 बजे सो करके उठते हैं, ये लोग क्या समझेंगे तीर्थों की महिमा को, सनातन धर्म के महत्व को ये लोग क्या समझ पाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने वाला है। कुछ खबरें हैं कि चुनाव पहले भी हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन हां उसकी तैयारी एकदम जोरों पर है। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव की तैयारी कैसी है, अखिलेश यादव चुनाव में क्या कर सकते हैं, उनके पास में उनका मजबूत पक्ष क्या है। दर्शकों यह सवाल इतना गंभीर है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के अलावा उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अखिलेश भैया तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम आएंगे। अखिलेश भैया के जो चेले चपाटे वो भी इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने ऐसा किया क्या है कि आप सत्ता में आ जाओगे। भाई ये तो सवाल पूछा जाएगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार है और डंके की चोट पर काम कर रही है। दर्शकों हम फिर इस बात को कहना चाहते हैं, अगर कोई दुर्घटना घटित होती है उसमें किसी के साथ भी कोई सहानुभूति नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। जिसकी गलती है उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उस पर राजनीति हो सकती है। ये दुर्घटनाएं जो होती हैं ये क्या पिछली सरकारों में नहीं होती थी, और पिछली सरकार ने क्या किया है। वो लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं, भाई जब जांच होती है तो पता चलता है कि ये उन्हीं के कारनामे हैं। ये भी हकीकत है कि पिछले 9.5 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, तो फिर वो क्या कर रही थी। दर्शकों जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ मैं उसकी बात कर रहा था, लेकिन मामला वो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत कुछ बोल गए हैं। दरअसल बीते दिन अखिलेश यादव KGMU यूनिवर्सिटी में जो पीड़ित घायल लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ, वहां पर जो लोग हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। अब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देखिए ये तो भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं। ठीक बात है, अखिलेश यादव कह चुके। लेकिन जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि अखिलेश भैया ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से लेकर के विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि मोहन यादव, उनके परिवार ने उज्जैन में वो जमीन खरीदी है जो आने वाले समय में काफी महंगी हो सकती है। अखिलेश यादव कहते हैं यह बीजेपी की चाल है, भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को हटाना चाहती है। वो यही नहीं थमे, उनका कहना है कि यह बीजेपी ऐसे ही चाल रचती है, और इसमें उन्होंने एक नाम जोड़ दिया राजस्थान के मुख्यमंत्री, एक नाम जोड़ दिया योगी आदित्यनाथ का। आप समझिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री हटने वाले हैं। भैया चुनाव है 27 में, आ गया चुनाव, तैयारियां उसकी चल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव को आज भी यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो योगी आदित्यनाथ को हटा देगी।
वो कह रहे हैं कि ये तो योगी आदित्यनाथ ने कितनी जमीन खरीदी है। तो अखिलेश यादव जी जाकर के कोई प्रमाण दे दें कि योगी आदित्यनाथ ने कितनी जमीन खरीदी है। 300 से 600 एकड़ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतनी जमीन खरीद ली है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं दर्शकों, एक बार आप सुनिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। दर्शकों, अब अखिलेश यादव की कितनी राजनीतिक समझ है आप बखूबी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को योगी से बड़ा नेता मान ले? भाई ये सवाल तो है। अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव के पास में, भाई हम फिर इस बात को कहते हैं कि कोई प्रमाण अगर ऐसा है जाकर के बता दें, दिखा दें। क्योंकि जो हलफनामा देते हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि निजी संपत्ति शून्य है। लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी, वो एक मठ के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। वो जो संपत्ति है वो मठ की है। कल को कोई योगी का उत्तराधिकारी होगा, उसकी संपत्ति होगी। अब ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया चाल है जो हर बार अखिलेश यादव अपनाते हैं। लेकिन फिर बड़ा सवाल वही है कि अखिलेश यादव की बात कौन मान रहा है? अगर प्रदेश की जनता उनकी बात मानती, आज वो सत्ता में होते, मुख्यमंत्री होते। लेकिन होंगे कभी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, जो हमारा अनुभव कहता है, जो हम जमीन पर देख रहे हैं, उसको देख करके यह लगता है कोई संभावनाएं हैं नहीं। क्योंकि अगर कुछ घटना घटित हुई, उसके बाद में सरकार का क्या एक्शन है, उसको देख करके लोग यह तय करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री वो था कि महीनों महीनों दंगे होते थे, वो क्षेत्र जल रहा होता था और मुख्यमंत्री को यह परवाह नहीं थी कि वहां किसी को भेज दे या फिर कोई ऐसे ठोस कोई नियम बनाए जाएं, ऐसे ठोस कदम कोई उठाए जाएं कि वहां दंगे रुक जाए। उदाहरण देखिए, मुजफ्फरनगर ज्यादा दूर नहीं है यहां नोएडा से, कोई मतलब नहीं था। 2012 से 2017 के बीच में 900 से ज्यादा दंगे हुए। और हमेशा ये पिक एंड चूज वाली जो पॉलिटिक्स है, जो हमको अच्छा लगेगा हम उसको चुनेंगे। आज भी ये कहते हैं कि अपराधी की जाति होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सोशल मीडिया पर ट्वीट करना, कहीं चले जाते हैं तो पत्रकारों से बात करना, लेकिन तथ्यात्मक बात कोई नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं जुगाड़ आयोग चोरी कर रहा है, वो स्वतः संज्ञान ले ले। कोई घटना घटित हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले। यह अखिलेश यादव की समझ है। पिताजी जो देकर के गए, उसके बाद में अखिलेश यादव ने अपने साथ में क्या जोड़ा? केवल वो माफिया तंत्र, उसके अलावा अपने आसपास में किसी को बिठा नहीं सके समझदार व्यक्ति को कि कोई ये बता दे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे काम होगा। अगर उस माफिया की कमर को तोड़ने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है, डंके की चोट पर कहकर के किया है। एक बार नहीं, बारंबार इस बात को कहते हैं कि माफिया की जो असली जगह है वो या तो मिट्टी में है या फिर जेल में है। क्या अखिलेश यादव कभी ये कर सके? यही है फर्क, और यही लोग छाप रहे हैं, यही बताया जा रहा है। जमीन खरीद में घिरे मोहन यादव के बचाव में उतरे अखिलेश, बोले बीजेपी की साजिश है। जिस बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, अब यह बीजेपी की साजिश है। क्या कुछ ये कह रहे हैं? महाकाल की जमीन की लूट करार देते हुए सीएम मोहन यादव के इस्तीफे
आरोपों की न्यायिक जांच की मांग जो लगातार चल रही है, अब सपा मुखिया अखिलेश यादव उनके बचाव में उतरे हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रची। अगर मोहन यादव पर यह आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 300 से 600 एकड़ जमीन हासिल की है। वो कह रहे हैं पहले से रियल एस्टेट का काम करते थे। भाई जांच का विषय बीजेपी जो पार्टी अलग कमान है वो जवाब देंगे। मोहन यादव का क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें उस बात से क्या मतलब है। आरोप जो लगे हैं भाई वो सबके सामने हैं। अखिलेश यादव यहां कह रहे हैं मुख्यमंत्री सब कुछ कर रहे हैं। ये 3 मुख्यमंत्री कैसे बदले, वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है, साथ में बाबा को हटाना है। आप समझिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस ने आज भी पीसी करी है, मोहन यादव का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप पवन खेड़ा को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग अपना पेट काटकर पैसा बचाकर तीर्थ जाते हैं, वहां दान पात्र में डालते हैं। ऐसे पैसे को लूटना लोगों की आस्था के पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। पवन खेड़ा कांग्रेस लीडर। अब ये गठबंधन में है दोनों पार्टियां, एक इधर है एक उधर है। क्या आपको इनकी बातों में कोई समानताएं नजर आती हैं? गठबंधन ऐसे चलते हैं क्या? ये तो इनकी हकीकत है। दर्शकों, मैंने खूब ढूंढने की कोशिश की कि भाई कहीं कुछ मिल जाए, कहां योगी जी ने जमीन खरीदी है। भाई वो तो कहते हैं मैं तो मेहनत हूं, संन्यास ले रखा है, जमीन खरीद कर क्या करेंगे, उसका क्या होगा। दर्शकों, सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, ग्रोक का जमाना है। हमने भी पूछा ग्रोक से, भैया बताओ कुछ है क्या। हमें यह उत्तर मिला है। यह बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर लगे जमीन खरीद विवाद उसके बाद में जवाब में दिया गया। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, अखिलेश ने बीजेपी की साजिश बताया, ठीक है कोई बात नहीं, और वो बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश का एग्जैक्ट बयान, अगर मोहन यादव पर यह आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 300 से 600 एकड़ जमीन ली है, यह कोई नई बात नहीं है। दर्शकों, जानकारी यह है कि योगी आदित्यनाथ पर यह कोई नया आरोप नहीं है। पहले भी राजनीतिक विरोधियों, खासकर समाजवादी पार्टी ने उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति जमीन को लेकर सवाल उठाए, लेकिन 300 से 600 एकड़ का यह विशिष्ट दावा अखिलेश यादव का नया पॉलिटिकल काउंटर लगता है। योगी पक्ष आमतौर पर ऐसे आरोपों को राजनीतिक प्रचार बताता है, कहता है कि उनकी संपत्ति चुनावी हलफनामों में पारदर्शी है तथा वे सन्यासी पृष्ठभूमि के हैं। मोहन यादव मामले में परिवार ने विकास योजनाओं के पास जमीन खरीदी का दावा किया, जिसे उन्होंने पुराना रियल एस्टेट बिजनेस बताया। अखिलेश ने इसी का हवाला देकर योगी पर भी उसकी तुलना कर दी। मतलब जो मोहन यादव के बारे में कहा जा रहा है कि भैया उन्होंने अपना व्यक्तिगत महत्व देखते हुए ये सब कुछ करवा दिया। अब दर्शकों, जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या हैं? कोई ठोस प्रूफ, आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है। अखिलेश यादव का ये 300 से 600 एकड़ जमीन खरीदने का दावा राजनीतिक आरोप है। योगी आदित्यनाथ के चुनावी हलफनामे 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, अन्य चुनावों में उन्होंने कृषि या गैर कृषि जमीन शून्य घोषित की है। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मुख्य रूप से बैंक बैलेंस, एफडी, एनएससी, कुछ गहने, हथियारों तक सीमित है। कोई बड़ी जमीन नहीं है उनके पास। योगी गोरखनाथ मठ के महंत हैं। मठ की मुख्य परिसर लगभग 52 से 56 एकड़ में है और ट्रस्ट की कुल संस्थाओं, जमीन, कृषि, वन आदि कुछ 100 एकड़ तक बताई जाती है। पुरानी रिपोर्ट्स में 500 से 800 एकड़ का जिक्र है। वो व्यक्तिगत खरीद नहीं बल्कि मठ ट्रस्ट की संस्थागत संपत्ति है जो सदियों पुरानी है। अखिलेश का दावा ये खोखला है। दर्शकों, हालिया समाचार या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक यह केवल अखिलेश का बयान है। कोई नई लैंड रजिस्ट्री, आरटीआई विवरण या जांच नहीं मिली जो 300 से 600 एकड़ की व्यक्तिगत खरीद साबित करे। विपक्षी आरोप अक्सर मठ की जमीन या विकास परियोजनाओं जो गोरखपुर में काम चलता है, ये आरोप तो लगाते हैं, अरे देखिए गोरखपुर में इतना पैसा लगा रहे हैं योगी जी, कहते हैं ना समाजवादी पार्टी वाले। ये लोग कह रहे हैं ये उसी का हिस्सा है
निष्कर्ष ये है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं, अब किस बिहाव पे कह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, दर्शकों ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब ओम प्रकाश राजभर आजकल वो अखिलेश यादव पर फायर हैं बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सुनिए। अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप? ऐसा क्यों चाहते हैं कि दुनिया वही देखे जो आप दिखाएं? अब बताता हूं आपकी पीड़ा क्या है। आप क्यों घबरा गए, कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और क्यों आप बौखला गए? तो पढ़िए। अखिलेश जी, एमपी कैडर के आईएएस भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे आपने अपना रिश्ता छुपा लिया। अखिलेश जी, भरत यादव आपके कुबेर चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव सपा के कद्दावर नेता, पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा। अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम पर हुए एक फर्जी खुलासे से आप डर गए। मध्य प्रदेश में हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा, यह भरत यादव तय करते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी होती है जो आपके हैं, अपने हैं, खास हैं? इस मामले में अखिलेश जी, आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि भरत यादव ने आपसे, अपने लोगों से वहां की जमीनों में भारी निवेश करवाया है और जमीन खाने के मामले में सैफई परिवार बहुत अनुभवी है। इसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में सैफई परिवार ने यही किया था। फिरोजाबाद से इटावा तक जमीनें खरीदी गईं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रूट को मनमाने तरीके से मोड़ा गया। निजी फायदे के लिए सैफई तक अनावश्यक रूप से रूट का मार्ग घुमाकर एक्सप्रेसवे की दूरी 30 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ा दी गई। औने पौने दाम में जमीनों को खरीदकर भारी भरकम मुआवजा वसूला गया। सफाई लोडरों गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी करने के बाद अखिलेश को डर बैठ गया है कि कहीं मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रिपोर्ट जारी ना हो जाए जिससे उनका निवेश डूब जाए। यह ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं दर्शकों। यह आरोप प्रत्यारोप कई दिनों से चल रहा है, इससे पहले भी वो कह चुके हैं। लेकिन आप देखिए ना, जो मैं कहता हूं कि नेता की संवेदनशीलता, संवेदनहीनता का पता चलता है कि भाई आप राजनीति किस स्तर की कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वो युवक, वो छात्र जो लखनऊ अग्निकांड में जिनकी जान चली गई, ये हंसते हुए चेहरे तो देखिए अखिलेश यादव के, उनकी पार्टी के नेताओं के। अरे भाई, पूरा देश उस घटना को देख रहा है और अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम श्रद्धांजलि देते समय अखिलेश यादव को अपनी खुशी छुपा लेनी चाहिए थी। आप इस बात को देखिए। और यही जो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, उसके बाद में ब्रजेश पाठक जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा कि आप राजनीति ना करें, यह सब कुछ आपका किया धरा है। आपकी सरकार में उसको लाइसेंस दिया गया, मान्यता दी गई। सुनिए क्या कहा ब्रजेश पाठक ने। अखिलेश यादव जी, लखनऊ की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। एक मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है। आप दोनों के आचरण की तुलना कीजिए। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, अखिलेश यादव ने कोई बधाई नहीं दी बधाई। सामान्य शिष्टाचार क्या होता है कुछ पता नहीं। आप समझिए, ऐसा कभी होता है क्या? योगी जी हर बार बधाई देते हैं, अब की बार देंगे नहीं देंगे पता नहीं, हर बार तो देते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव ने नहीं दी तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। हालांकि दर्शकों, हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम सामान्य शिष्टाचार की बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है मोहन यादव के बारे में,
और आप घसीट रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। आपके पास में कोई प्रमाण नहीं, आप इसको बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा अखिलेश यादव हमारे दोस्त हैं, समय समय पर हमारी मदद करते हैं। ऐसे कौन से राज हैं प्रधानमंत्री के पास में आपको अपना दोस्त बता रहे हैं? अखिलेश यादव अगर इतने स्वाभिमानी नेता होते तो वहां खड़े हो जाते, कहते क्या कह रहे हैं आप, हम आपके दोस्त नहीं, हम तो विरोधी हैं, और हाथ जोड़ करके ऐसे बैठ गए। हाँ ठीक है, कुछ नहीं। दर्शकों, ये जेपीएनआईसी गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, ये जितना टेंडर था उसका 3 गुना 4 गुना पैसा खर्च कर दिया, प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही नहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समय पर जांच हो जाए तो ये महाभारत का रिश्ता ये पूरी जिंदगी जेल में दिखाई देगा। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि जो 12 बजे सोकर उठता है वो क्या इस प्रदेश की जनता को उसने दिया होगा पहले अपने समय में। जो लोग आज हमें उपदेश दे रहे हैं, कम से कम अपने चेले चपाटों को समझाओ, वो जो सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बातें करते हैं। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, एक बार नहीं अनेकों बार कहा है। यही है दर्शकों राजनीति। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।